राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। आज फिर राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज का लाइव। आज फिर लोकतंत्र की हत्या हुई है। आज चुने हुए जनप्रतिनिधि नईमुद्दीन गुड्डू रालपुरा के प्रधान हैं। उनको पंचायत मंत्री मदन दिलावर ने विदेशता की भावना से हटा दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें बहाल कर दिया है और मंत्री को करारी फटकार लगाई है। आज वह अपने हजारों समर्थकों के साथ जब अपना पदभार ग्रहण करने गए, मदन दिलावर के इशारे पर नचने वाले प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें चार्ज नहीं दिया। आज के लिए भी तो वही होगा, कागज बदल जाते हैं रोज रोज। कानून कागज रोज बदल देगा। ये था कि सर आप यहाँ पे हाँ तो आ गए, मैं तो अभी अंदर भी कूदूंगा यहाँ से। अगर कागज नहीं दोगे तो मुझे हाई कोर्ट ने मुझे दिया कि हम जाके ज्वाइन करो, उसी के लिए है। उस कागज में जवाब देगा मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मुझे कागज में जवाब देगा, आपको इन कागज से अपनी बैठने देंगे। खत्म होगी बात। आपको लीगल कागज से कोर्ट का आदेश हो गया, फिर दिक्कत क्या है? कोर्ट का आदेश होगा, इन्होंने जो ज्वाइनिंग दी है वो हमने लीगल ओपिनियन में गवर्नमेंट को वही कागज मुझे चाहिए, हमारे को वही कागज चाहिए। कॉपी दे दो, कॉपी दे दो, जो कागज दे दो हमें कि भाई हमने ये कार्यवाही करी, वो कितने दिन रोक लेगा वो कानून में? कितने दिन रोक लेगा? 11 दिन लिस्ट आ गया। ये कायम देखना है कि अनपढ़ गवाह कौन है? मंत्री है जो ऊपर तो लिख रहा है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती, नीचे सस्पेंड कर रहा है। आज भी एक नजर से देखे सब कुछ यार, सब लोगों को तो अच्छा लगे। यह कहकर उनको वापस कर दिया कि राज्य शासन के जब तक निर्देश नहीं आएंगे तब तक चार्ज नहीं हो पाएगा। नईमुद्दीन गुड्डू बहुत गंभीर है, शालीन है और सज्जन है। उन्होंने सारी जनता को हाथ जोड़कर वापस अपने घर की ओर चलने को कहा। डॉक्टर सबको हटाओ यार। वहीं दूसरी अधिकारी ने लिखा नईमुद्दीन गुड्डू प्रधान लालपुरा के खिलाफ कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। ये रिपोर्ट उन्होंने माननीय मंत्री को दी। माननीय मंत्री ने नीचे लिखा कि यहाँ के अकाउंटेंट, यहाँ के अय्यन और नईमुद्दीन गुड्डू को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। हमें न्यायालय पे विश्वास था, हम न्यायालय में गए। न्यायालय ने उस आदेश को 27/2 के आदेश को निरस्त कर दिया और इनको लिखा भाई इनको तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग दें। उसके अंदर इन लोगों ने राज्य सरकार के दबाव में कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, न्यायालय की धज्जियां उड़ाते हुए हमसे कहा हम इसमें राय मांग रहे हैं। अब उसमें राय मांगने की क्या जरूरत है? उसमें साफ लिखा हुआ है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद गुड्डू भाई, हाई कोर्ट के आदेश के बाद अधिकारियों को कहना है कि जहाँ तक आदेश नहीं आएगा। पंचायत विभाग ने तो 27/2 का आदेश जारी कर दिया था सस्पेंड करने का। उस आदेश पे माननीय न्यायालय ने रोक लगा दी 20 तारीख को। कौन सा आदेश जारी होगा? क्या उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर देंगे? तो कंटेम्प्ट टू कोर्ट की परिधि में आ रहा है क्या ये? इसको हम हाईकोर्ट को ले जाके बता देंगे कि साहब ये आपके आदेशों की पालना कर रही है राज्य सरकार। आपको प्रतिष्ठान नहीं दे रहे। क्यों सर? आपके सामने तो है, पूछने का। गुड्डू कंटेम्प्ट टू कोर्ट कर रहे हैं क्या ये हाई कोर्ट का? आज नोटिस दे दिया है, कल कंटेम्प्ट दाखिल हो जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कोर्ट का आदेश है जी। आदेश के बाद उन्होंने सरकार को कागज भेज दिया। सरकार की मंशा है कि इसको जितना डिले कराए वही है तो इनको राहत मिलेगी कोर्ट से। मंत्री जो मन की करे वो मंत्री बिल्कुल ठीक है, मन की कर रहे हैं। मन के और प्रजातंत्र का ये खुला अपमान है। इनको आपको अंदर जाने नहीं देंगे। नहीं जाने, कोई औचित्य भी नहीं जाने का। नहीं जाएंगे। धक्का उक्का लगाए क्या मतलब पड़ा? आपको ताजुब होगा। मैं आपका इंतजार कर रहा था यहाँ जी। अब सुन रहे मीठा बात जी सर जी।
मैं सीओ के दफ्तर में बैठा वीडियो के दफ्तर में बैठा हुआ इस कार्यक्रम का जो इन्होंने कहा कि हम ज्वाइन करेंगे, मैंने कहा मैं यहीं मिलूंगा आपको, और मैं 10:30 बजे आ गया था जी, और आप लोगों का इंतज़ार कर रहा था। जब आप लोग यहाँ आए तो मैं उठ के यहाँ आने लगा, तो मेरे हाथ जोड़े के साथ आप यहीं बैठो। अरे मैंने कहा मैं 10:30 बजे के लिए इस प्रदर्शन के लिए आया हूँ, तो मैं बाहर नहीं आ जाऊँ, मुझे बंद कर दिया कमरे में। किसने किया साहब? किसने बंद किया साहब? एक सिविल ड्रेस में पुलिस का आदमी था सीओ कार्यालय पे। पंचायत समिति में जब मैं यहाँ आया, आप जैसे एक मैं भी पंचायत राज का मैं हूँ, ऐसी बदतमीजी हमने कभी नहीं करी। कितनी देर तक बंद रखा कमरे में? कितनी देर तक? 10-15 मिनट तो बंद रहा मैं। मैंने कहा कौन हो तुम? कि साहब हाथ जोड़ रहा हूँ, अब मैं आके जो जैसे कोई आग लगा दूंगा, मैं तो आग बुझाने वाला हूँ। आग तो ये उनके मंत्री लगा रहे हैं, लोगों को सस्पेंड कर रहे पॉलिटिकल ग्राउंड। कोर्ट का आदेश है। कोर्ट काम मान रहे हो कोर्ट को। तो कुल मिलाकर गुंडा राज चल रहा है क्या? दिखी तो रहा है क्या? गर्मी का मौसम आ रहा है, आपको महसूस हो रहा है क्या? हाँ, गर्मी महसूस होती है क्या? बहुत ज्यादा। तो फिर गुंडाराज महसूस हो रहा है क्या? बिल्कुल। लोकतांत्रिक तंत्र के द्वारा कार्यकर्ताओं पर किया गया है, शांतिपूर्ण समझने जा रहा है। भरत सिंह जी ने जो आ रहा है वो निराधार है। हाँ, कोई बात नहीं है कमरे में बनने का, ऐसी कोई नहीं है, स्वयं इच्छा से गए थे। और आज के प्रदर्शन में गुटबाजी जमकर उभरी। अपने आप को कांग्रेसियों का मसीहा कहने वाले आज की जांच में कोई अनियमितता नहीं पाएगी, फिर भी राठौरी कार्रवाई करके हटा दिया गया। कोर्ट के आदेश हो गए, कोर्ट के आदेश को मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और आप देख लीजिए कि एक जिस के 3 वोट हैं भारतीय जनता पर, बादाम पे पिटा रखा था दादागिरी से। ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। हम लोग कांग्रेस जन आज प्रदर्शन किया है, और जरूरत पड़ी तो हम इनको सड़कों पर निकलने नहीं देंगे। और विशेष रूप से जो मंत्री का हाथ है मदन लावर, एक आंख से देखते हैं तो शर्म आनी चाहिए उनको। एक आंख से देखे तो सबका सम्मान तो करें। ऐसे व्यक्ति को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे कोर्ट में। आज गुटबाजी। अरे त्यागी जी, हमारे भरत सिंह जी को आप बता दिए पूर्व मंत्री हैं और पंचायत राज मंत्री हैं, उनको यहाँ पे बिठाए रखा। शर्म आनी चाहिए। ये कौन सा लोकतंत्र है? आप बताइए। हाँ, कमरे के अंदर बिठाए रखा, उनको बंद कर दिया कैसे? ये कौन सा लोकतंत्र है बता दो मुझे। भारतीय जनता पार्टी के राज्य के चुने पति बता रहे हैं, बिना किसी कार्रवाई के उनको हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आज के प्रोग्राम में त्यागी जी गुटबाजी उभरी है। प्रहलाद गुंजल नहीं दिख रहा है और अन्य लोग नहीं दिख रहे। धारीवाल गुट के क्या है? सारे कांग्रेसी शहर और देहात जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे, हमारे गुड्डू भाई थे, राखी गौतम जी थी, और सारे और हमारी बाकी जो नगर पालिका सारे कांग्रेस पदाधिकारी सब। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से चंद दिनों में आए लोकसभा के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल और उनके समर्थकों ने नईमुद्दीन गुड्डू के इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। वहीं शांति धारीवाल गुट ने भी दूरी बनाए रखी। ना महापौर मंजू मेहरा आई और ना उनके पार्षद आए। कितना बड़ा दुर्भाग्य। ना सुखविंदर रंधावा से ही कह रहे हैं कि इनका DNA जांच कराना चाहिए। ये अभी भी भाजपा से मिले हुए हैं, इसलिए ये कांग्रेस के कार्यक्रमों में शिरकत नहीं करते हैं।